कैपिटल एसेट का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस यूज़ के लिए है चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए है, वो कैपिटल एसेट होती है। और कैपिटल एसेट के अंदर शेयर्स आ गए, सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी में सब कुछ आ गया, बॉन्ड्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स आ गए, म्यूचुअल फंड आ गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आ गई। कैपिटल एसेट्स में इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी आ गई, आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, बुलियन आ गया, आपकी किसी भी तरह की ज्वेलरी आ गई, पेंटिंग आ गई, एनी वर्क ऑफ आर्ट आ गया, स्कल्पचर्स आ गए, आपकी ड्राइंग्स आ गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गई, बिजनेस में जो आपकी गुडविल है वो आ गई। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सप्लेन की है ये सभी कैपिटल एसेट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हो और वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। लाइक आपके शूज़ हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपके पोजेशंस हो गए, लाइक आपके फर्नीचर, आपके जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जैसे लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो जो पर्सनल यूज़ होने वाली मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, जो आपकी ज्वेलरी हो गई जिसमें कि आपकी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट वगैरह ये सब आ गए, लेकिन ये कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं। अब कैपिटल एसेट्स आप समझ गए कैपिटल एसेट क्या होती है। कैपिटल एसेट के अंदर रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आती है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आप जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट होके नहीं चलता है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कंसिडर किया जाता है कैपिटल एसेट के अंदर। तो जो भी चीज़ कैपिटल एसेट के अंदर आ रही है उसको जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर होने वाले गेन और लॉस के रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी कंसिडर करके चली जाती है। अब इसमें मैं बार बार सेल वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ। कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा, बार बार ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अब सिर्फ सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफ़र की बात हो रही है। ट्रांसफ़र में सेल भी आ गया, ट्रांसफ़र में एक्सचेंज भी आ गया। एक्सचेंज मतलब अदला बदली करी आपने। ट्रांसफ़र में रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट आ गया, मतलब कि किसी एसेट के ऊपर आपने अपना अधिकार मतलब छोड़ दिया। इसके अंदर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट आ गया, मतलब कोई हक आपने अब परमानेंटली छोड़ दिया है। ट्रांसफ़र के अंदर कंपलसरी एक्विजिशन भी आ गया, जिसमें गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कई बार किसी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है। एंड ट्रांसफ़र के अंदर किसी भी कैपिटल एसेट को, जो भी मैंने ये सारी एसेट्स बोली है, आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज़ कर रहे हो। स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब है कि जैसे बिजनेस में नॉर्मली सेल या परचेज करने के लिए आप स्टॉक की तरह किसी एसेट को यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे कि एक सुनार का काम है गोल्ड को स्टॉक की तरह बेचना और ख़रीदना रेगुलर बेसिस पर, तो उसके लिए उसने जो भी उसकी